यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और ये टायर फटा है, देखिए आप, वो देखिए यहाँ टकराई गाड़ी और ये अभी हुआ है हादसा। ओह माय गॉड, देखिए एम्बुलेंस आ रही है। फाइनली दोस्तों हम मथुरा पहुंच गए और दिल्ली से हमें जो समय लगा यहाँ तक 1 घंटा 45 मिनट लगे हैं। नेशनल हाईवे है, उसके बावजूद इतने तगड़े गड्ढे हैं इस पे 4 लेन पे। आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहे हैं और आपको एकदम से सामने देखिए गाय बैल एकदम से खड़े मिल जाए, क्या होगा? एकदम बहुत अनसेफ है यहाँ पे ड्राइव करना ना। तो बाहर के नंबर की गाड़ी आगे जाना अलाउ नहीं है, तो वहां से हमें वापस लौटा दिया। तो हमने गाड़ी लगाई है अपनी संजीव कार पार्किंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करता हूँ मेरे भाई और बहन बहुत अच्छे से होंगे सब। फिलहाल हैं दोस्तों हम अक्षरधाम पे और यहाँ से हम हो जाएंगे नोएडा एक्सप्रेसवे के लिए लेफ्ट। और दोस्तों आज जो हमारा ब्लॉग है मैं आपको बता देता हूँ, वो है दिल्ली से लेकर मेहंदीपुर बालाजी का। यहाँ से लेफ्ट हो गए हम नोएडा के लिए। राइट साइड में है हमारे अक्षरधाम मंदिर। मेरे काफी भाइयों ने डिमांड करी थी कि आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी भी कवर करके दिखाओ, तो आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। आप सभी ने हमारी सालासर बालाजी वाली वीडियो, खाटू श्याम जी वाली वीडियो और फिर वहां से जो हमने दिल्ली का रूट दिखाया था वाया रोहतक, उन वीडियो को अच्छा खासा रेस्पॉन्स दिया। आशा करता हूं आप सभी के वो वीडियोस काम आएंगी जब आप लोग यात्रा करेंगे खाटू श्याम जी की और सालासर बालाजी की। आज हमारा जो ब्लॉग है वो है दिल्ली से, मैंने जैसा कि आपको बताया, मेहंदीपुर बालाजी का। दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए दिल्ली से 3 रास्ते हैं। एक है वाया यमुना एक्सप्रेसवे जिससे आज हम जा रहे हैं। दूसरा है वाया कोसीकला मथुरा पुराने वाला रूट पलवल होते हुए। और तीसरा है दोस्तों वाया गुड़गांव अलवर वाले रूट से। अगर मैं किलोमीटर की बात करूं तो सबसे छोटा रूट जो है वो वाया अलवर वाला है। वो उसमें आपको लगभग 250 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। जिस रूट से हम जा रहे हैं इससे हमें 282 किलोमीटर पड़ेगा, मगर क्योंकि हम यमुना एक्सप्रेसवे से होके जाएंगे तो हमें टाइम कम लगेगा। इससे हमें 5 घंटे के करीब लगेंगे, जिस हिसाब से गूगल मैप बता रहा है। अलवर वाले रास्ते 6.5 घंटे बता रहा था। फिलहाल जो समय हुआ है दोस्तों 5:20 हो गए मॉर्निंग के और हम नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटा रूट जो है दोस्तों वो यही है, सोहाना होकर अलवर होकर गुड़गांव होकर। अलवर नहीं जाएंगे, हम अलवर के बाहर से कट जाएंगे। और हम सबसे लंबा रूट ले रहे हैं 282 किलोमीटर का वाया यमुना एक्सप्रेसवे। उसके बाद हम मथुरा सिटी के अंदर जाएंगे और फिर वहां से हम भरतपुर वाला रोड पकड़ के दौसा सिटी के लिए निकलेंगे, जहाँ पे है आपका मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। नोएडा में हम एंटर कर गए हैं दोस्तों। मेहंदीपुर बालाजी का बड़ा नाम है। कहा जाता है अगर सच्चे दिल से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए जाएं तो आप वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अगर आपके मन में कोई भी मन्नत हो या कुछ भी आप मांगना चाहते हो तो आप सच्चे दिल से यात्रा कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा करते हैं और दर्शन करते हैं। हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे ही आप दिल्ली बॉर्डर दोस्तों क्रॉस करते हैं तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे आपकी जो गति सीमा है वो 100 किलोमीटर पर आ रहा है। आप आराम से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ गाड़ी चला सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और कुछ लोग रोड क्रॉस करते हैं सुबह सुबह। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल। आप मेरे राइट साइड में देखिए, ये देखिए, देखा आपको? तो ये रोड क्रॉस करते हैं जिस वजह से हम लोग थोड़ा तेज चलाने से डरते हैं सुबह, इसलिए गति को कंट्रोल में ही रखने में ज़्यादा फायदा है। तो ये चीज़ मायने नहीं रखती कि कितनी लिमिट दे रखी है किस रोड पे, मायने ये रखती है कि वो रोड कैसा है। तो ये नोएडा वाला जो एक्सप्रेसवे है इस पर जो लोग हैं वो कभी भी इधर से उधर रोड क्रॉस करते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। अब आगे हम जुड़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे से। तो दोस्तों अक्षरधाम से ठीक 27 किलोमीटर बाद ये टोल रोड आ गया है यमुना एक्सप्रेसवे का। तो कभी आप लोगों को आना हो तो आप ये किलोमीटर मैंने आज आपको काउंट करके बता दिए। अक्षरधाम से ठीक हमारा 26.5 किलोमीटर बैठा है और यहाँ से हम हो जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे के लिए लेफ्ट। तो 282 किलोमीटर हमें यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू पड़ेगा मेहंदीपुर बालाजी। और अगर हम वाया सोहाना रोड होके गुड़गांव होके निकलते तो हमें पड़ता 250 किलोमीटर।
मगर उसके बावजूद भी 32 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ने के बाद भी हमें यहाँ से 5 घंटे दिखा रहा था और वहां से 6.5 घंटे दिखा रहा था वाया सोहाना गुड़गांव। दोस्तों जो मुख्य कारण ये था कि यमुना एक्सप्रेसवे से आपको पता ही है जल्दी रास्ता कवर होता है, रोड अच्छा बना हुआ है, फास्ट रोड है। अगर आप 80 से 90 की स्पीड पे भी चलेंगे तब भी आप आसानी से 2.5 से 3 घंटे में आगरा क्रॉस कर सकते हैं इससे। तो इसलिए हमने यमुना एक्सप्रेसवे वाला रास्ता चुना। गुड़गांव साइड दोस्तों बहुत ज्यादा रश हो जाता है, जिस वजह से हमने वहां जाना उचित नहीं समझा। हमने सोचा इसी रास्ते से निकलते हैं। मथुरा 125 और आगरा 184 किलोमीटर है यहाँ से। दोस्तों फिलहाल हमारे ऊपर से जो ये जा रहा है पुल, ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का। एक माइनस पॉइंट है इसका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का कि ये यमुना एक्सप्रेसवे से कहीं भी कनेक्ट नहीं होता है। आपको थोड़ा सा इधर उधर घूम के ही इससे कनेक्ट होना पड़ता है अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से आते हैं तो ये माइनस पॉइंट है इसका। इसको यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना ही चाहिए। दूसरी चीज ये कहूँगा दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे पे आप अपना थोड़ा धैर्य से चलें, गाड़ी की स्पीड 100 से कम ही रखें। अभी पीछे एक भाई ने वीडियो डाला था जिसमें उसने 1 घंटे में दिल्ली से आगरा की वीडियो बनाई है और उसने BMW से 216 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो मैं कहूँगा आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें कि वो BMW थी और हम लोग अपनी गाड़ियों से भी कई बार ज़रा उत्तेजित होकर ऐसे काम कर देते हैं, 150-200 भगा लेते हैं गाड़ियाँ। तो भैया यहाँ पे आप 100 से नीचे रखें गति। जान है तो जहान है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी पहला टोल आया नहीं है, ना ही जेवर वाला कटाया है। तो जब से हमने यमुना एक्सप्रेसवे में चढ़े हैं उसके ठीक 42 किलोमीटर बाद पहला टोल प्लाजा आ गया और ये जेवर वाला टोल है और इसमें फास्टैग चलता है दोस्तों, इसमें कोई इशू नहीं है, फास्टैग आराम चलता है इसमें। तो फास्टैग दोस्तों इस पर चल गया है। पहले क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे आपको जब कैश था आपको बताना पड़ता था कि हमें आने जाने का लेना है टिकट सॉरी कह रहा हूँ, टोल या खाली जाने जाने का, तो हमें उस हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती थी। अब फास्टैग एक्टिव हो गया है इसमें, तो अब ये होगा कि अगर हम वापसी आएंगे 24 घंटे के अंदर तो फास्टैग ऑटोमेटिकली हमारे माइनस करके काट देगा। तो अगर हम इसी से वापस आएंगे तो हमारे 425 रुपये लौट फेयर लगेगी मथुरा से। और ये पहला विश्राम गृह भी आ गया यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो शिव ढाबा। मगर हम तो रुकेंगे नहीं फिलहाल, अभी घंटा भर ही हुआ होगा चले हुए दिल्ली से। बोलूँ क्या टाइम हो गया? अभी हम 50 मिनट हुए हैं दिल्ली से चले हुए और 68 किलोमीटर हम चल चुके हैं 50 मिनट। यमुना एक्सप्रेसवे में आके बेनिफिट ये है कि भाई साहब जल्दी रास्ता कवर होता है। मुझे लगता है हमें मुश्किल से 40-45 मिनट में हम मथुरा पहुंचने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और ये टायर फटा है, देखिए आप, वो देखिए यहाँ टकराई गाड़ी और ये अभी हुआ है हादसा। ओह माय गॉड, अभी हुआ है दोस्तों हादसा। आप देखिए वेन्यू गाड़ी है, और ये भाई बैठे हैं साइड में, उनको चोट लगी हुई है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता रहा था ना यहाँ टायर फट जाते हैं, तो वेन्यू गाड़ी का टायर फटा हुआ देखिए आप पीछे। तो भैया यहाँ पे आपके असली पेशेंट्स जो है ना वो टेस्ट होते हैं। आपको पूरा ट्रैक मिलता है गाड़ी भगाने के लिए और अगर आपने कंट्रोल में रख ली गाड़ी तो भैया आप बच जाओगे, वरना तो देख लो वेन्यू जैसी गाड़ी का भी टायर फटा हुआ है यहाँ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा था। और एम्बुलेंस आ रही है, आप सामने से देखिए इन लोगों को लेने के लिए, देखिए एम्बुलेंस आ रही है। फिलहाल चोटें लगी हुई थी और वो साइड पे बैठे हुए थे। तो दोस्तों सेकंड टोल पे हम आ गए हैं और ये दिल्ली से मैं बताया था आपको, अक्षरधाम से ये पड़ा है 123 किलोमीटर। तो 123 किलोमीटर हम चल चुके हैं अक्षरधाम से और दिल्ली से हम आ गए 139। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे पूरी तरीके से फास्टैग एप्लीकेबल है और ये पहले से ही, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है, रिसेंटली 1 साल पहले से हो गया है। दोस्तों मथुरा वृंदावन वाला कट आ गया है और अब हम मथुरा के लिए लेफ्ट हो जाएंगे यहाँ से।
मथुरा के लिए अब यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे दोस्तों। कितना समय लगा मैं यहाँ तक पहुँचने बताया था, हमें समय क्या होगा ये बताया था आपको बस 6:55 6:55 हो गए हैं और 5:20 पे हम चले थे, अक्षरधाम पे थे तब। 1 घंटा मात्र 35 मिनट 1 घंटा 35 मिनट लगा मेरा था। तो 1 घंटा 35 मिनट में हम समझ लीजिए एक तरीके से मथुरा लिंक कर गए और 10 किलोमीटर दूरी रह गई यहाँ से अब मथुरा की। यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट, राइट चले जाएं तो दोस्तों हम चले जाएंगे अलीगढ़ के लिए। हम हो गए यहाँ से लेफ्ट मथुरा के लिए। काफी अच्छा खासा कवर हो जाता है ये यमुना एक्सप्रेसवे पे। आपने देखा किस तरीके से जल्दी हम कवर करते हैं, तभी हमने ये रास्ता चुना। हमें अप्रॉक्स 150 किलोमीटर प्लस आगे हैं दिल्ली से और हमने अभी भी 1.5 से पौने 2 घंटे की गाड़ी चलाई है। थोड़ा ये मथुरा तक, यहाँ से और मथुरा तक थोड़ा सा रश रहता है। उसके आगे देखेंगे भरतपुर वाले रोड पे कैसा हाईवे। तो जैसे ही आप एक्सप्रेसवे से उतरेंगे और मथुरा की तरफ बढ़ेंगे तो इस रोड पे ये सबसे बड़ा इशू रहता है कि स्लो ट्रैफिक चलता है वो। अच्छी खासी आप 80-90 की स्पीड से गाड़ी दिल्ली से चला के ला रहे हैं और उसके बाद आप 40 पे कंटिन्यू चल रहे हैं, ट्रैफिक स्लो है। फाइनली दोस्तों हम मथुरा पहुंच गए और दिल्ली से हमें जो समय लगा यहाँ तक 1 घंटा 45 मिनट लगे हैं। 1 घंटा 45 मिनट में 7:07 हो रहे हैं, तो वही 1 घंटा 47 मिनट मान लीजिए आप हमें लगा है यहाँ तक मथुरा तक पहुंचने में। तो मथुरा सिटी में हम आ गए हैं फिलहाल। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर है यमुना एक्सप्रेसवे और हमें मथुरा शहर से गुजर के ही जाना पड़ेगा। तो अब यमुना एक्सप्रेसवे से अगर आएंगे तो हमें वाया मथुरा शहर होके जाना पड़ेगा मेहंदीपुर बालाजी के लिए। यही अगर हम पुराने वाले पलवल वाले हाईवे से आते तो हमें मथुरा सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ता, मगर हमें समय लग जाता है वहां तक पहुंचने में। इतनी जल्दी हमने यहाँ कवर किया, इतनी जल्दी हम नहीं कवर कर पाते। श्री कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है और यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे। टैंक चौराहा दोस्तों हम पहुंच गए हैं और यहाँ से भी हम हो जाएंगे लेफ्ट और फिर गोल चक्कर से होंगे राइट और आगे आएगा गोल चक्कर। जयपुर 222, भरतपुर 39, तो आगे से अब हम लेफ्ट हो जाएंगे। तो ये भरतपुर हाईवे जो है दोस्तों, ये जयपुर हाईवे भी है। अब हमें इस पुल के ऊपर नहीं चढ़ना है, इसके नीचे से लेफ्ट होना है। मेरी बहन। तो गोल चक्कर से राइट होने के बाद हम फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम नीचे से हो जाएंगे लेफ्ट जयपुर हाईवे के लिए। स्कूल टाइम है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है। मॉर्निंग का टाइम है, 7:15 का टाइम है। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा मथुरा सिटी के अंदर रश मिलेगा। तो मथुरा सिटी हमने कर दी है क्रॉस, जिसे क्रॉस करने में हमें करीब 15 मिनट लग गए और एक्सप्रेसवे छोड़े हुए दोस्तों लगभग हमें हो गया है 25 से 26 मिनट, यानी आधे घंटे मान लीजिए आप। तो अगर आप दिन में आते हैं ट्रैफिक टाइम में तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा मथुरा सिटी को क्रॉस करने में। देखिए आपने सामने बोर्ड भी आ रहा है, भरतपुर स्ट्रेट और दिल्ली राइट। तो अभी हम जहाँ पर हैं ये है दिल्ली कानपुर हाईवे। मथुरा सिटी हमने क्रॉस कर दी फिलहाल और अब यहाँ से हम दिल्ली की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा रास्ता जा रहा है दिल्ली। तो आप इस हाईवे की हालत देख लीजिए कैसी है फिलहाल। ये दिल्ली पलवल वाला हाईवे है, पलवल कोसी होते हुए मथुरा पहुंचता है। अगर हम इससे आते हैं तो आप कंडीशन देखिए कैसी है। हम कब पहुंचते हैं यहाँ पे, कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं हमें यहाँ तक आने में, और अभी पूरे 2 घंटे हुए हैं हमें और हम मथुरा सिटी क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ से हम हो जाएंगे भरतपुर के लिए लेफ्ट। तो भरतपुर 34 किलोमीटर रह गया यहाँ से दोस्तों, और ये भी मुझे लग रहा है सिंगल रोड ही होने वाला है पूरा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, नेशनल हाईवे की आपने हालत देखी पीछे कितनी बेकार हो रखी है, इसलिए स्पीड जो है ना वो कवर नहीं हो पाती है। इसलिए मैं यमुना एक्सप्रेसवे से आया, और जो सुहाना होके अलवर वाला रोड है वहां से जो रास्ता आता है वो भी सिंगल है। बीच में कई जगह 4 लेन है, फिर 2 लेन है, तो वहाँ भी टाइम लग जाता मुझे। इसलिए मैंने यमुना एक्सप्रेसवे वाला रास्ता दिखाया आप लोगों को। ये बहुत बढ़िया रास्ता है, 150 किलोमीटर आप बिल्कुल फ्री गाड़ी चलाएंगे। उसके बाद लास्ट के 130 किलोमीटर ही आपको खाली थोड़ा रश झेलना पड़ेगा।
5-6 किलोमीटर ही चलाऊँ मैं मथुरा से इस पर मथुरा जयपुर हाईवे पे। और भाई साहब इतना खतरनाक ट्रैफिक है ना, कोई भी कहीं को मुड़ रहा है। बाइक वाले और स्कूटी वाले तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चला रहे हैं। हर कोई नहीं, कोई बहुत संभल के चलने वाला हाईवे है। तो इस पे आप मुश्किल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी स्पीड निकालो तो बहुत बड़ी बात है। मथुरा भरतपुर रोड पे हर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद आपका छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस गांव में ना थोड़ा सा स्पीड का अपनी। और एक ये मेन हाईवे है मथुरा से जयपुर को कनेक्ट करने वाला, तो इस पे हैवी ट्रैफिक भी काफ़ी बड़ी मात्रा में चल रहा है। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है इस पे कमी आने वाली है। से 15 किलोमीटर दूरी रह गई है भरतपुर की। तो बीच में आया है ये गांव और इसमें लगा हुआ बीच में डिवाइडर। जयपुर 194, अलवर 134, आगरा 70 है यहाँ से। तो आगरा 70 इसलिए है कि भरतपुर से आगरा के लिए रास्ता कटता है, ये उसको दिखा रहा है फिलहाल। हम हो जाएंगे भरतपुर से राइट, और जिसकी दूरी अभी 13 किलोमीटर रह गई यहाँ से। तो भरतपुर से लेकर मथुरा के बीच में आपको इतने ब्रेकर मिलेंगे कि आप काउंटिंग भूल जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हैवी ब्रेकर्स है सारे। भरतपुर हम पहुंचने वाले हैं, 9 किलोमीटर रह गए यहाँ से, और जैसा भी होता है आपको पहुंच के बताता हूँ आगे। तो पीछे बाईपास गया था आपका भरतपुर का, मगर गूगल मैप कह रहा है आप स्ट्रेट जाइए, तो हम स्ट्रेट ही जा रहे हैं फिलहाल। गूगल मैप 3.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से अब राइट दिखा रहा है। यहाँ से जयपुर स्ट्रेट, आगरा स्ट्रेट, रेलवे स्टेशन भरतपुर का स्ट्रेट, और हम हो जाएंगे यहाँ से राइट सौंक रोड के लिए। तो बाईपास से हम चले तो जाते दोस्तों, मगर हमें ये सिटी देखने को नहीं मिलती। तो आज हमने भरतपुर भी देख लिया, काफ़ी बार साइन बोर्डों में देखा इनका नाम भरतपुर भरतपुर भरतपुर, तो आज भरतपुर अंदर से भी देख लिया। तो फिलहाल सिटी में है भरतपुर, हम बाईपास से नहीं गए थे तो हम अंदर सिटी में आ गए, और कुछ खास भीड़ नहीं है फिलहाल। अब यहाँ से हम हो जाएंगे राइट मेहंदीपुर बालाजी के लिए, सीधे चले जाएं दोस्तों हम चले जाएंगे आगरा के लिए। हम हो गए मेहंदीपुर बालाजी के लिए यहाँ से। तो दोस्तों ये आ गया भरतपुर का बाईपास। अगर हम सिटी से नहीं आते तो हम आते बाईपास से। अब इस कट से हम हो जाएंगे लेफ्ट, और राइट चले जाएं तो हम चले जाएंगे मथुरा भरतपुर के बाईपास से होते हम हो जाएंगे यहाँ से अब लेफ्ट। जब से भरतपुर हमने क्रॉस किया है हम लगातार 4 लेन पे चल रहे हैं, और गाड़ी भी थोड़ा ठीक चल रही है, अब खिंच रही है फटाफट। मगर हमने अभी भी अपनी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर नहीं रखी हुई, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा उससे ऊपर गाड़ी यहाँ चलाना। तो मैं 70 से 80 के बीच में गाड़ी को लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे रोड खाली मिल रहा है तो मैं 80 तक जा रहा हूँ, वरना मैं 70 पे चल रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि आप देख सकते हैं गाय वगैरह सब सड़क पे ही है। ये देखिए आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा, सांड आ रहा सामने से, बंधक में पूरी। स्पीड कम करो और सेफ पहुंचो, सेफ करो ड्राइविंग को। दोस्तों अब आ गया है NH21, और इससे हम हो जाएंगे राइट, और लेफ्ट जा रहा है रास्ता मेरे ख्याल से आगरा के लिए। तो हम हो गए यहाँ से अब राइट। टोल रोड प्रारंभ हो गया दोस्तों। तो अभी हमने इस पर चलना शुरू ही किया था, टोल प्लाजा आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे फास्टैग चलेगा, ये नेशनल हाईवे है। तो फिलहाल हम टोल पे लेंगे एक ब्रेक। टोल पे हमने लिया था एक 5 से 6 मिनट का ब्रेक, और हम निकल गए। वहाँ पे मैंने एक बंदे से पता कराया था, वो कह रहा है कि आपका बालाजी तक 4 लेन है। वो तो हम चलेंगे तभी आपको बता पाएंगे। अगर 4 लेन मिल जाता तो फिर गाड़ी फटाफट खींचेगी। नेशनल हाईवे है, उसके बावजूद इतने तगड़े गड्ढे हैं इस पे 4 लेन पे, बहुत तगड़े गड्ढे, गाड़ी तोड़ने वाले। स्पीड लिमिट इस पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, कभी 40 आ रही है, कुछ प्रॉपर समझ नहीं आ रहा कि कितनी स्पीड से गाड़ी को चलाना है। 68 किलोमीटर दूरी रह गई है मेहंदीपुर बालाजी की, और अगर लास्ट तक हमें 4 लेन हाईवे मिला है सही, तो हमें मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। समय जो हुआ है 8:15 हो गया है, और हमें अभी
3 घंटे में 5 मिनट कम है। तो अब आपको एक जानकारी देता हूँ, भरतपुर के बाद जैसे आप टोल क्रॉस करेंगे, अगर आप फर्स्ट लाइन में चलेंगे डिवाइडर के पास, तो इसमें आपको मिलेंगे गड्ढे बीच बीच में, एकदम से सरप्राइजिंग गड्ढे आ रहे हैं। तो सेफली ये रहेगा कि आप चलें इस लाइन में, इस लाइन में चलें तो आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे। देखिए इसमें गाड़ी स्टेबल है बिल्कुल। राइट साइड वाले में आ रहे हैं बीच बीच में गड्ढे, जो रिपेयर करे हुए हैं, इससे गाड़ी हिल रही है। और गाड़ी की स्पीड इस समय जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो 80 से 100 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं। जो पीछे हमने समय खराब किया था, अब हमारा अच्छा खासा कवर हो रहा है। आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहे हैं और आपको एकदम से सामने देखिए गाय बैल एकदम से खड़े मिल जाए। अनसेफ है यहाँ पे ड्राइव करना ना। राजस्थान और एमपी में सबसे ज्यादा अनसेफ है ड्राइव करना हाईवे पे हाई स्पीड में। हलेना पहुंच गए दोस्तों हम फिलहाल। एक और टोल प्लाजा आ गया है और सिर्फ 30 किलोमीटर में गाड़ी चलाई है इस पे, और एक और टोल प्लाजा आ गया। यहाँ कितना टोल है भैया? और पीछे भी 100 था, पीछे 25 था भैया। यहाँ 100 रुपए कटा है और बता रहे हैं कि पीछे 80 रुपए का था। 100 रुपए का, 25 रुपए का सॉरी। जब कटेगा तब मैं आपको बताऊंगा टोटल कितना टोल लगा लास्ट में जाके ना, कैलकुलेट कर। मेरे में मैसेज आ जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ कि 30 किलोमीटर बाद ही दोबारा टोल आ गया और ये बता रहे हैं कि पीछे आपका 25 रुपए कटा था, यहाँ कटा है आपका 100 रुपए। तो जयपुर 125 और बालाजी 25 किलोमीटर बचा है, जबकि गूगल बाबा दिखा रहे हैं 29 किलोमीटर। मेरे भाई है जो मुझे हर बार बोलता है कि आप जानबूझ के वेदर देख के निकलते हो या जब आप निकलते हो तभी वेदर खराब होता है। तो पता नहीं क्या बात है। देख लो आप, आज फिर मुझे लग रहा है मौसम खराब होने वाला है। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मैं उस भाई को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। जब हम निकलते हैं उसी दिन मौसम करवट ले लेता है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता रह गया दोस्तों, और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं मुझे लग रहा है हम 3.25 घंटे में पहुंच जाएंगे मेहंदीपुर बालाजी। बाकी तो आपको पहुंच के क्लियर करता हूँ। तो महवा आ गया है दोस्तों, महवा। तो ये है, अगर हम सीधे चले जाएं तो हम शहर में चले जाएंगे दोस्तों महवा। हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ्ट बाईपास के लिए, हम बाईपास से होते हुए जाएंगे। अभी भी जयपुर यहाँ से 124 किलोमीटर है और पंडावर 19। अगर यहाँ से अंदर से जाकर राइट हो जाए, बालाजी सिर्फ 20 किलोमीटर रह गया यहाँ से, जबकि गूगल बाबा दिखा रहे हैं 22 किलोमीटर। दोस्तों राजस्थान के पहाड़ आ गए हैं, बड़े जबरदस्त लग रहे हैं दोस्तों। व्यू देखिए आप सामने। अगर आप लोग को कोई कैमरा पूरा दिखा रहा हो प्रॉपर तरीके से, तो व्यू देखिए कितना जबरदस्त है। खूबसूरती है ना हिंदुस्तान में, मतलब जिस तरफ चले जाओ ना उस तरफ ही अलग यूनिक चीज दिखती है बिल्कुल। तो 5 किलोमीटर दूरी रह गई दोस्तों और पीछे लिखा गया था मेहंदीपुर बालाजी का बाईपास। तो फाइनली दोस्तों कट आ गया है मेहंदीपुर बालाजी के लिए यहाँ से लेफ्ट और जयपुर के लिए सीधा, और हम हो जाएंगे अब यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के लिए लेफ्ट। तो यहाँ से दूरी दिखा रहा है 2.8 किलोमीटर दिखा रहा है मंदिर की। हम हो गए हैं यहाँ से लेफ्ट मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो रोड कंडीशन की अगर बात की जाए तो दोस्तों एक्सीलेंट रोड कंडीशन है। सिर्फ मथुरा से भरतपुर के बीच में थोड़ा रश वाला इलाका मिलेगा आपको और ब्रेकर्स ज्यादा मिलेंगे। और रोड सिलेक्शन की बात की जाए तो मुझे लगता है जो हमने रोड सिलेक्ट करी थी वाया यमुना एक्सप्रेस वे, ये बेस्ट रूट है। आप जब भी दिल्ली से आए, इसी से आए, आपको 150 किलोमीटर तो कम से कम फ्री ड्राइव मिलेगा। दिल्ली से आप सोहाना होके भी आ सकते हैं, मगर वो रोड मुझे लगता नहीं है इतना बेटर है, क्योंकि मैंने अलवर तक कई बार उस रोड को यूज किया। तो मेरी तरफ से तो अगर आप लोग जब भी दिल्ली से या हरिद्वार से मेहंदीपुर बालाजी जाएं तो वाया मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए और भरतपुर होते हुए आए, ये रूट बहुत बेस्ट है। भरतपुर से लेकर यहाँ तक रूट बहुत बढ़िया था, 68 किलोमीटर का। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं। तो लग रहा है हमें आज कल जन्माष्टमी है दोस्तों, तो हो सकता है इस वजह से आज थोड़ा सा रश ज्यादा हो। तो
जैसा भी होता है आपको मंदिर बताते हैं। अब पार्किंग में पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगा और फिर लास्ट में वीडियो के बताऊंगा आपको कि कितना टोल लगा। यहाँ तक बता देता हूँ मैं आपको पहुंचने में हमें कितना समय लगा। 3 घंटा 45 मिनट लगे हमें दिल्ली से, और हमने जो किलोमीटर कवर करे 289.9, यानी मंदिर तक 291 किलोमीटर जाएंगे। 291 किलोमीटर गाड़ी चलाई है हमने 3 घंटा 45 मिनट में। अभी जो समय हो रहा है 9:04 हो रहे हैं दोस्तों, पूरा 1 मिनट बचा हुआ है। 5:20 पे हम निकले थे और इसमें से हमने एक 6 मिनट का ब्रेक भी लिया था। तो अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करी हमने यमुना एक्सप्रेस वे पे और यहाँ पर भी भरतपुर के बाद। तो अब मिलते हैं सीधे आपको मंदिर में, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो बाहर के नंबर की गाड़ी आगे जाना अलाउ नहीं है, तो वहां से हमें वापस लौटा दिया। तो हमने गाड़ी लगाई है अपनी संजीव कार पार्किंग में, तो वहाँ हमारी गाड़ी लगी हुई है सामने। और अब बढ़ेंगे हम मंदिर के लिए। हाँ जी। मेहंदीपुर बालाजी दोस्तों राजस्थान के तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों मेहंदीपुर बालाजी में 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। दोस्तों हिंदुस्तान में बहुत ही मान्यता है मेहंदीपुर बालाजी की। लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे आके अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की ऊपरी हवा वगैरह है तो आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले जो हमें यहाँ पे आके दिक्कत का सामना करना पड़ा वो था मंदिर ले जाने के लिए प्रसाद। तो हमसे कहा गया कि अगर आप लड्डू वगैरह का प्रसाद ले जाएंगे तो वो आप घर तो ले जा सकते नहीं, क्योंकि ऐसी धारणा है कि इस मंदिर का प्रसाद जो होता है वो हम अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। तो हमें बाहर बैठे दुकानदार ने कहा आप गोले का प्रसाद ले जाइए, जो उसने हमें 101 रुपये का दिया, प्लस उसने हमें माला भी दी कि आप माला भी ले जाइए। उसने बोला ये दोनों प्रसाद आपके अंदर तक जाएंगे और बालाजी के मंदिर में आपके सामने चढ़ाए जाएंगे। उसने हमसे झूठ कहा दोस्तों। जैसे ही हमने एंट्री करी अंदर, तो अंदर गार्ड ने हमें बोल दिया कि ये दोनों प्रसाद अंदर ले जाने बैन है, आपको यहाँ रखने पड़ेंगे। देखिए गोलू ने वहाँ रख दिया, और माला भी अंदर ले जानी बैन है जब से कोविड हुआ है। तो हमें बड़ा दुख हुआ कि हम अंदर आने के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम प्रसाद अंदर नहीं ले जा पा रहे। तो मैंने भी फिर गोलू से ये कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपना माला यहीं चढ़ा दो जहाँ से हमने चढ़ा रखी, और प्रसाद हमने वहीं रख दिया बाहर ही। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गलत लगी, हमें मिसगाइड किया गया यहाँ पे। तो मेहंदीपुर बालाजी की दूसरी सबसे प्रसिद्ध बात यह है दोस्तों कि कहा जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से यहाँ दर्शन करने आए तो आप यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। दूसरी बात दोस्तों ये है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आप अंदर अपना कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते, और अगर ले जाते भी हैं तो उसको ऑन करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मेन जो रिकॉर्डिंग मना है वो बिल्कुल मंदिर के अंदर जहाँ पे हनुमान जी की बालाजी की मूर्ति रखी है वहाँ की है। तो वहाँ पे जाके तो बिल्कुल भी हमें मना कर दिया था कि आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। तो मैंने जो अंदर की एंट्री है और जो रास्ता है सिर्फ उसकी ही वीडियो बनाई। मैंने तीनों ही मूर्तियों में से किसी की भी वीडियो नहीं बनाई। एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने मेहंदीपुर बालाजी की काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखी थी, जिसमें इस मंदिर के आसपास के माहौल को दिखाकर बहुत ज़्यादा लोगों को डराया गया है कि यहाँ पे भूत प्रेत होते हैं, ये होता है वो होता है, और खूब डरावना माहौल होता है यहाँ के मंदिर का। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ रखे थे, काफ़ी लोगों को मैंने देखा, 3 महीने 6 महीने और 1-1 साल के बच्चों को भी वो गोद में लेके यहाँ दर्शन कराने ला रखे थे। तो इस तरीके की फेक वीडियोस देख के आप ना डरें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा माहौल था मंदिर का। सबसे पहले हमने बालाजी के दर्शन किए दोस्तों। ये बालाजी, यहाँ पे बालाजी का मंदिर है यहाँ पे अंदर। तो सबसे पहले हमने बालाजी के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। बालाजी के दर्शन के बाद हमने सेकंड दर्शन श्री भैरव कोतवाल जी के किए दोस्तों। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमें भैरव कोतवाल जी के। भैरव कोतवाल जी के दर्शन के बाद हमने लास्ट में प्रेतराज सरकार जी के दर्शन किए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि प्रेतराज सरकार जी के दर्शन करने के बाद जब आप इस मंदिर से बाहर निकलें तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। तो हमने भी वैसे ही किया।
लास्ट में दोस्तों मंदिर के बाहर आके एक छोटी सी विंडो खोल रखी है जहाँ से हम अपने कैमरे से या वहाँ से हम डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं श्री बालाजी भगवान जी के। तो मैंने वहीं से ये कोशिश की कि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा सकूं, तो मैंने यहाँ से कैमरा ऑन करके बालाजी के दर्शन आप लोगों को कराने की कोशिश की है। तो दोस्तों अभी भी हम यहीं पे हैं आपका डोसा गांव में, आपका मेहंदीपुर बालाजी में। दर्शन हमने आपको कराई दिए हैं, जितने हमसे हो सका हमने कैमरा ऑन करके रखा, और लास्ट में तो बाहर से बिल्कुल उन्होंने कह रखा था आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हमने बाहर से रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया। तो बहुत अच्छे दर्शन होगा। जैसे कि वीडियोस वगैरह में, थंबनेल वगैरह में मैंने लोगों ने देखा है और मैंने भी देखा है कि यहाँ पे डराया जाता है कि भूत है, ये है, और यहाँ पे भूत उतरवाने आते थे। ऐसा कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे लेके भी लोग घर से आ रखे हैं अपने दर्शन करने के लिए। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। रूट मैंने आपको दिखा दिया, सबसे बेस्ट रूट है। आप वाया यमुना एक्सप्रेस वे से मथुरा होते हुए और भरतपुर वाला रोड लेके आ सकते हैं। टोटल टोल हमारा लगा है 120 का एक लगा यमुना एक्सप्रेस पे जेवर वाला, और नेक्स्ट मथुरा वाला लगा 155 रुपए का, और 75 रुपए का इस वाले हाईवे पे लगा हमारा भरतपुर से लेकर और आपका मेहंदीपुर बालाजी तक। तो टोटल 350 रुपए का हमारा टोल लगा है। गाड़ी चली है हमारी 290 किलोमीटर दिल्ली से, और जिसे तय करने में दूरी को हमारे 3 घंटे 45 मिनट लगे। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।